अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माइक्स म्यूट रखिएगा। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ हो तो वो हैंड रेस का ऑप्शन यूज़ करे। क्या हाल चाल है सबका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब ठीक नहनु ठाक बिल है? खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चले आज इंशाल्लाह हम लोग अपना लेसन नंबर 4 बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ कर लेते हैं। और आज इंशाल्लाह हम लोग कुछ नए मखारिज पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है लास्ट टाइम जो मखारिज पढ़ाए गए थे वो आप लोगों ने अच्छी तरह से उनको रिवाइज कर लिया होगा। कर लिए? आना शुरू हो गया आप लोगों को मखरज? जी मैम अल-हलक। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल-हलक का सबने याद कर लिया? इजी सा होता है। चले इसको एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास हलक के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो है अदना हलक। ठीक है, जो सबसे टॉप होता है, मुंह के करीब जो होता है, उसको क्या कहते हैं? अदनाउल हलक। अब इसके लिए याद इस तरह से एक टिप ये थी कि अदना में भी नून आ रहा है और इन दोनों के ऊपर भी जो है नुक्ते आ रहे हैं। ठीक है, या एक मैंने टिप ये रखी हुई है कि ये इन दोनों के ऊपर टोपियां हैं और ये गले में ऊपर ही फंस जाते हैं। ठीक है, तो खा और गईन ये बिल्कुल टॉप थ्रोट से, हमारा बिल्कुल टॉप वाले पार्ट से अदा होगा। फिर उसके बाद वसतुल हलक जो है मिडिल पार्ट, जैसे मशरिक वस्ता होता है। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि मिडिल वाला है हा और आइन। ठीक है, ये अक्सर लोग कहते हैं हमसे नहीं निकलते, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने से ये भी आ जाता है। फिर उसके बाद अक्सा उल हलक यानी कि मुंह से दूर का हिस्सा। अक्सा जैसे मस्जिद अक्सा नहीं है, दूर है वो भी तो ये भी क्या है? ये बिल्कुल जो एंड वाला पार्ट है हमारे थ्रोट का या हलक का, उसके अंदर से क्या अदा होता है? हमजा और हा। ठीक है, अब इसके अंदर हा को ना हमने डराना नहीं, अगले को हा 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 ऐसे करके। ठीक है, नॉर्मल जैसे हम हा कह रहे हैं इसी तरह हा निकलनी है। ठीक है, तो ये इसको आपने ख्याल रखना है। इसको ये नहीं आपने कहना कि पहले हम लोग सुनते होते थे कि सीने वाली हा है तो अंदर से कहीं से आप जो सबसे आपकी हा हा वाली आवाज़ है वो नहीं निकालनी। ठीक है, तो ये बात का ख्याल रखना है। इजी और सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद हमने लिसान लास्ट टाइम शुरू की थी। लिसान में टोटल जो है 18 मखारिज होते हैं। ठीक है, यानी कि 18 पॉइंट्स होते हैं। और ये कुछ हमने अल्फाज टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे कि 10 मखरज खासा। ठीक है, मखरज खासा, मखरज आमा, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं ये क्या होता है। मखरज आम जो होता है ना, जैसे इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सब लाहौर में रहते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये चलें पाकिस्तान में रहते हैं, आप सब पाकिस्तान में रहते हैं और जो है ये आपका मखरज आम है। यानी कि अगर आप किसी को बताएं, कोई आपसे पूछे अच्छा कहाँ पे रहते हो, आप उसको कहें कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। ठीक है, तो फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा पाकिस्तान में कहाँ रहते हो? फॉर एग्जांपल आप लाहौर में रहते हैं। ठीक है, लाहौर में भी आप लोग कहाँ रहते हैं? आपका अपना अपना एक एड्रेस है। ठीक है, जो आपका अपना एड्रेस है ना, वो मखरज खासा उसको कह लें। ठीक है, यानी कि जहाँ से आपके हरूफ अदा होते हैं, स्पेशल लेटर्स अदा होते हैं, उसको हम मखरज खासा कहते हैं, यानी कि स्पेशल आर्टिकुलेशन पॉइंट। ठीक हो गया? तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जबान की जो बिल्कुल जड़ है या बिल्कुल लास्ट पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उधर से 2 अल्फाज जो है वो हमारे अदा होंगे। ठीक है, अब जबान जो है ना मुंह में ऐसे ही नहीं घूम फिर रही होती, बल्कि कहीं ना कहीं किसी चीज के साथ वो टच हो रही होती है या किसी चीज के अगेंस्ट वो जा रही होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसलिए
पार्ट्स कुछ याद करने, कभी दांतों के नाम भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। फिर जबान के, फिर ऊपर जो हमारे मुंह में जो ये ऊपर गार टाइप की छत होती है, ये पीछे जो बनी हुई है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये जो ये पूरा पार्ट है, ये हमारी हनकुल आला होती है, ठीक है। तो हनकुल आला होती है, उसके साथ जाहिर है वो मुंह के बिल्कुल टॉप वाली जो छत होती है, जिसको आप तालू भी कहते हैं, ठीक है। तो एक वो पार्ट भी होता है, आज वो हम देखेंगे, नया मखरज उसके साथ हम देखेंगे, ठीक है। अब अक्सा और लिसान का मखरज, एक कोई बताए कॉफ का। कॉफ कहाँ से अदा होती है, जब क्या चीज कहाँ लगती है? हैंड रेज करें और बताएं। जी सिस्टर अक्सर साइमा लिसान। माजिद, अक्सा और लिसान कहाँ लगती है? मैम ऊपर जा तालु के साथ। कौन सा मैम तालु तालु? जो सॉरी मैम, वो जो कव्वा सा होता है जी उसके साथ जब लगती जी है। बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह हमने एग्जैक्ट नाम नहीं सिंपल, आता मुझे। हाँ, हमने सिर्फ ये नहीं कहना अक्सर और लिसान से दावत है, नहीं, ये तो उसका, जैसे मैं बात करी थी, मखरज आम है, ठीक है। कोई अभी स्पेशल पॉइंट नहीं हमने देखा। एक्चुअली पूरी जबान लिसान जो है वो हम लोगों का मखरज आम है, लेकिन अक्सर और लिसान में पूरा जवाब देना है। अक्सर और लिसान जब लिहाज से लगे, लिहाज लिहाज से क्या लगे। होता है? हाँ, ठीक है, पूरा जवाब देना है। लिहाज से लगे तो कौफ अदा होता है, ठीक है। और मखरज किसी भी वर्ड का मालूम करना हो तो उससे पहले एक हमजा लगाएं, ठीक है, और उस लफ्ज को साकिन कर दें, ठीक है। जैसे अक, ठीक है। अब ये अक नहीं कहना, आपने क्या कहना? अक, और मुंह गोल नहीं करना, होंठ गोल नहीं करना, ठीक है। अक यानी आपकी जबान की जो जड़ है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। इसको आपने शीशे में देख के प्रैक्टिस करना है कि होंठ गोल नहीं होने चाहिए। आई होप आप लोगों ने शीशा खरीद लिया हुआ है, नहीं लिया हुआ तो एक ले लें, वरना अपनी किसी मेकअप किट से निकाल लें, या जैसे भी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये अब आ जाते हैं काफ। काफ में क्या फर्क था? जब अक्सा और लिसान कहाँ पे लगती है? जब अक्सा और लिसान हनकुल सख्त आला के तालु। साथ लगती है जी, उसको क्या कहते हैं? हनकुल आला या सख्त तालु, ठीक है। आप लोग देखें ह- हनकुल आला, ठीक है। हनकुल आला। हाँ ठीक है, ये गार की तरह का जो पार्ट होता है वो, ठीक है। तो इन दोनों का मखरज आपने क्या करना है, जब आपकी रिसाइटेशन में ये आ जाता है तो उसके ऊपर छोटा छोटा सा आप लिख लें, या स्टार्स बना के लिख लें कि ये कॉफ जो है कहाँ से लगे अदा होगा, अक्सर लिसान जब ऊपर लिहात को लगे। काफ कहाँ से, ये वाला काफ कहाँ से अदा होगा? जब अक्सर लिसान ऊपर हनकुल आला से लगे, ठीक है। इस तरह इसको आप मखरज चेक भी कर सकते हैं, अक। और इसमें थोड़ी सी सांस की, हम जिसको कहते हैं उसकी आवाज आती है, अक, अक, ठीक है। लेकिन जबकि ये जो कॉफ है, ये कौन से हरूफ में से है? ये मजमुआ एक बताया था आपको, हरूफे। जी डॉक्टर शफक बताएंगी। कौन? इस्तेमरारी कुतुब जद्दी। कुतुबुन जद्दीन, यानी कि आप कहेंगी कि ये कौन से हल्का। कलकला वाले हुरूफ हैं, ठीक है। तो अक, ठीक है, इसमें आवाज आपकी दोबारा साउंड जो है वो एको के वापस आती है, ठीक है। जबकि ये जो काफ है इसके अंदर अक, थोड़ी सी सांस की आवाज आती है, ठीक है। तो इनशाला ये सिफात भी हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, आज दो मखरज हमारे हो गए, थर्ड मखरज जो है जबान के मखरज, ठीक है। थर्ड मखरज आप आज हम पढ़ेंगे इन तीन अल्फाज का, ठीक है। ये कहाँ से दाओगे? वसतुल लिसान से, यानी कि मिडिल पार्ट जो हमारा था लिसान का। लिसान कहते हैं जबान का, ठीक है। मिडिल पार्ट हमारा जबान का था, वहां से तीन लेटर्स, तीन हुरूफ अदा होंगे। कौन कौन से? जीम, शीन और या, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है। अगर आप देखेंगे, जबान है, ये आपका मिडिल पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से ये जो ऊपर का ये जो ग्रीन पार्ट यहाँ पे हुआ है ड्राइंग के अंदर, ये यहाँ पे कहीं टच होगा, ठीक है। यानी हनकुल आला के साथ ही टच होगा, लेकिन थोड़ा में करके, ठीक है। अब इनको एक, इनका जो नाम दिया जाता है, हरूफ शजरिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये आप नाम भी साथ साथ अपनी उसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे बताया गया है कि इन तीनों का है तो मिडिल से अदा होते हैं, लेकिन हर तीनों का डिफरेंट तरीका है। तो हम सबसे पहले जीम का देख लेते हैं, यहाँ पे ड्राइंग देखें। अज,
ठीक है, अज में क्या हो रहा है, जो हमारा मिडिल पार्ट है ना जबान का, वो ऊपर हनकुलाला के साथ चिपक रहा है। आप लगा के देखें, बल्कि ऐसे बोले अज, जीम जीम बोलना नहीं है, आपने क्या कहना है, अज। ठीक है। और जीम जो है ये हरूफे कलकला में से ही है, इसमें आवाज जो है आपकी एको होती है, अज। ठीक है। इसके अंदर तो फिर हम क्या कहेंगे, जब आपकी वसतुल लिसान ऊपर हनकुल आला से चिपक जाए, ठीक है, चिपक रही है ना, जब उसके साथ चिपक जाती है अज, अज, तो जीम अदा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देख लेते हैं शीन कैसे अदा होता है। यहाँ पे हनकुल आला के करीब चली जाती है, उसके साथ टच नहीं होती, कैसे, अश। और इसके अंदर आपने होंठ आगे प्रोट्रूड नहीं करने या आगे निकालने नहीं है, इस तरह अजीब से फैला के नहीं बोलना अश, अश, ऐसे नहीं बोलना, बल्कि कैसे बोलना है, अश, अश। ठीक है। और इसके अंदर शावरिंग साउंड आनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये इसकी स्पेशल क्वालिटी होती है, इंशाल्लाह सिफात जब पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, अश। ठीक है, बोल के देखें, अश। ठीक है। अब फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड वाला, वो कैसे होता है, आई, आई, नरमी से जबान लगती है आपकी हनकुलाला से, बिल्कुल नरमी से, आई। ठीक है। यहाँ पे लिख लें नरमी, नरमी में या आती है ना, तो उससे याद रख लें कि नरमी से होता है आई। ठीक है, जैसे चोट लगती है तो कहते हैं आई। ठीक है, वो वाली साउंड आनी चाहिए। अब ये किस या की बात हो रही है, जो गैर मदिया होगी, जो मद नहीं जिसका बन रहा होगा। ठीक है, जैसे हरफिलीन वगैरह में होता है आई। ठीक है। तो ये आपने इन तीनों का एक दफा दोबारा दोहरा लेते हैं। जीम के अंदर जो जबान है, जो मिडिल पार्ट है, वसतुल लिसान कहाँ से चिपक जाती है, ऊपर हनकुल आला के साथ चिपक जाती है, तो जीम अदा होता है। ठीक है। शीन में क्या होता है, जब हमारी वसतुल लिसान जो है हनकुल आला के करीब आ जाती है। ठीक है, करीब आनी है, चिपकनी नहीं है। और इसमें होंठ आगे नहीं आने, ये होंठों का कोई काम नहीं है। ठीक है, होंठों के लेटर्स नहीं है ये। होंठ आपने प्रैक्टिस करना है कि वो सीधे रहने चाहिए, आगे की तरफ नहीं आने। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं या, जिसके अंदर नरमी से ऊपर हनकुलाला से जबान लगती है, आई, आई। ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लें गैर मदिया, यहाँ पे मद नहीं बन रही है। ठीक है। जो मदूद बनेंगी वो हमारी जौफ से अदा होंगी। जौफ का हमने पढ़ा है अभी, नहीं पढ़ा या पढ़ा है, बताएं कोई एक बंदा पढ़ा है। जी आमा में किया है, तफसील नहीं की है। अच्छा ठीक है, जॉफ जो होता है ना वो हमारा ये वाला पार्ट होता है, आपके मुंह का खला जो है। ठीक है। और यहाँ से हलक और मुंह के दरमियान जो खला है ना, उसको जौफ कहते हैं। ठीक है, जितनी भी मदूद है ना वो उससे अदा होती हैं। इंशाल्लाह इसका मजीद और भी पढ़ेंगे। जैसे अगर आप कहते हैं वाह, तो ये कहाँ, मुंह अगर आपका बंद होगा ना, सही खोलेंगे नहीं, हम लोगों को ना मुंह बंद करके बात करने की आदत होती है, थोड़ा सा खोलते हैं। तो जब तक हमारा पूरा मुंह नहीं खुलेगा ना, तब तक ये अदा नहीं होगी। जैसे वाह, या, अब आप मुंह थोड़ा सा बंद करके देखें, वो यो, ऐसी आवाज निकलेगी, वो पूरी आवाज ही नहीं आएगी, लेटर्स की पूरी सिफात अदा नहीं होगी। ठीक है। तो जॉब से हमारी मदूद अदा होती हैं, वाह, या, और क्या होता है, आ। ठीक है, ये सारी जितनी भी है ना, ये हमारी जॉब से अदा होती है, मदूद। ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है। मजीद इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशन आएगी ना, तो और फिर इसके बारे में भी देखेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, आज हमने दांतों का स्टार्ट करना है, ये देख के कोई नहीं घबराएगा, बहुत आसान सा एक तरीका होता है दांतों के बारे में याद करने के बारे में। सबसे पहले तो आप नोट कर लें हमारे कितने दांत होते हैं टोटल। जी सिस्टर साइमा। मैम मैंने ये पूछना था, मुझे इस वर्ड की समझ नहीं आ रही, आप हलकुल आला बोल रही हैं या हनकुल आला बोल रही हनक, हैं? हनक, यहाँ मैंने लिखा भी था कहीं, हनक, हा, हनक। नून और कॉफ। जी, ये लिख दिया जी। मैंने, जी मैम, हनकुल जज़ाकल्लाह। आला। ठीक है, ऊपर जज़ाक का जो आपका तालू होता है या सख्त तालू जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं हनकुल आला। ठीक है। जज़ाकल्लाह मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम। ये हफ़ातुल लिसान आपने किसको कहा था? अभी तो नहीं मैंने किसी चीज को कहा। ठीक है, अभी नहीं उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। आया था ये, आपने एक इमेज शो किया था उसमें था ये वाला। ये छोड़ दें, ये तो मैं अभी कुछ भी नहीं करा रही, इसका जो मैं बोल रही हूँ ना सिर्फ उसको नोट करें। ठीक है, हाफातुल लिसान अभी नहीं हमने पढ़ा। ठीक ठीक है। है, इसको छोड़ दीजिए अभी।
हाफातुल लिसान वैसे होती है जबान का मोटा किनारा, उसका भी कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दें। बस जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ना वो आप समझ लें। ठीक है। अच्छा जी। अब दांतों का हमने किस तरह से करना है। हमारे मुंह में ढेर सारे दांत हैं, ये देखें, ये इसके अंदर कीड़े नहीं लगे हुए, पहली बात तो ये। ठीक है। अब एक अपर जॉ होता है, एक हमारा लोअर जॉ होता है, यानी कि एक ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला होता है। और मखरज के अंदर जितने भी मखरज है ना, उसमें सिर्फ ऊपर वाले जो दांत हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। नीचे वाले नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कहीं होंगे तो वो देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको याद कैसे करना है, हमारे मुंह के अंदर ना, ये देखें, अगर इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इस तरह 4 पार्ट्स में अगर इसको हम डिवाइड कर लें, ठीक है, तो हमने सिर्फ 1/4, अगर इसका एक चौथाई हिस्सा भी याद कर लेंगे ना, तो हमें पूरी ये डायग्राम याद हो जाएगी। कैसे, अभी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे ये जो ग्रीन वाले दांत है ना, आपने सिर्फ इस पार्ट को देखें, यहाँ पे मैं बनाती हूँ बल्कि एक, ठीक है, कोई प्यारा सा दांत बनाती हूँ। ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये वाला ही देख ले। ये ग्रीन पार्ट है, ये क्या है, ये सनाया है। ठीक है, इसको क्या दे दिया। कहेंगे, अच्छा, ऊपर वाले जो दांत होते हैं उन्हें सनाया उलिया कहेंगे, और नीचे वाले जो होंगे सनाया सुफला कहेंगे। अभी नहीं। उलिया। अच्छा, ये माइक काइंडली म्यूट रखे अपना। सिस्टर आमना नदीम। अच्छा। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, हम 1/4 इसका जो क्वाड्रेंट है, यानी कि एक चौथाई हिस्सा, वो याद करेंगे, बाकी सारे मुंह में उसी तरह दांतों की प्लेसमेंट है। सबसे पहले ये ग्रीन वाले देखें, ये जो आगे वाले दो दांत हैं इसको क्या कहते हैं, सनाया। ऊपर वाले दो दांतों को सनाया उलिया कह देंगे हम। एक मिनट है, उलिया। ठीक है। और नीचे वाले को सुफला कह देंगे। जैसे असफला साफिलीन नहीं है कुरान में, ठीक है, तो उससे याद कर ले। ठीक है। और आला से उलिया याद कर ले, सनाया उलिया। ठीक है। सबसे आगे जो फ्रंट वाले दो दांत हैं उनको क्या कहते हैं, सनाया। ठीक है। ये कितने होते हैं मुंह में, 4। दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं। ठीक है। फिर रुबाई। रुबाई जो बिल्कुल इसके साथ वाले जो दांत है ना, रेड वाले, ये हमारे रुबाई हैं। रुबाई क्यों है, यानी 4 दांत हैं। ठीक है, रुबाई से याद कर लें। रुब जैसे होता है ना, 4 दांत, ये हो गए, दो ऊपर और दो ही सेम, जैसे ऊपर प्लेसमेंट है सेम वैसे होगी। ठीक है। फिर उसके बाद इनियाब। इनियाब जो होती है, ये हमारे इंसाइजर्स जो होते हैं, ये वाले। ठीक है। इनियाब, कितने इनियाब है हमारे, 4 हैं, दो ऊपर हो गए और दो नीचे हो गए। फिर उसके बाद दवाहिक, जो हमारी हंसते हुए जो दाढ़ें नजर आती हैं, उससे याद रख लीजिए, वो भी 4 ही हैं। ठीक है, दवाहिक। ठीक है। अब यहाँ पे क्यूसी का कौन बैठा हुआ है, बताएं, ये कहाँ से निकला होगा। फेल क्या है दवाहिक वाला, इसका क्या होगा। दहाका का फेल पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। जी, कोई बैठा हुआ है यस, सीट। हंसने वाला ना। हाँ अस जी। हकरा। जी। यस। ठीक है। तो दवाहिक हंसने को यस। दाहिक को जो है हंसने को कहते हैं। ठीक है। तो उससे जो है आप दवाहिक याद कर लें, जब हम हंसते हैं मुंह थोड़ा खुल जाता है ना, तो दांत नजर आते हैं फिर हमारे। ठीक है। तो इससे आप याद कर लें कि फिर आ जाते हैं दवाहिक, वो भी आपके 4 ही हैं, हर क्वाड्रेंट में एक एक देख लें। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तवाहिन। तवाहिन को हम पता है कैसे मैंने याद किया हुआ है, हम लोगों ने ऐसे करते हैं, तवाहिन तवाहिन तवाहिन, यानी 3 एक साइड पे है। टोटल कितने हो गए, 12 है आपके मुंह में टोटल। ठीक है, तवाहिन तवाहिन तवाहिन, इस तरह याद करने से क्या होगा, हमें याद हो जाएगा कितने दांत हैं। एक दफा तवाहिन नहीं कहना, आप लोग 3 दफा कहें, तवाहिन तवाहिन तवाहिन। और ये जो है ये नवाजिज है। ठीक है, नवाजिज। ठीक है, ये लास्ट वाला जो थोड़ी सी टर्म्स अभी अरेबिक की हैं, आप लोगों को हो सकता है मुश्किल लग रही हो, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका 1/4 पार्ट बना लेना है, ऊपर वाला बना ले, नीचे वाला बना ले। हर एक में सेम दांत है, एक साइड के याद हो जाएंगे, बाकी सब याद हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या, इसको दोहरा लेते हैं, पहले क्या है, सनाया, फिर रुबाई, फिर इन्याब, फिर तवाहिन तवाहिन तवाहिन, 3 टाइम्स हो गया, और फिर नवाजिज। तो टोटल कितने हो गए ये दांत, 32। ठीक है। दांत आपके 12 हैं, दाढ़ें आपकी 20 हैं। ठीक है। और ये देखिए, ये एक क्वाड्रेंट इसके अंदर ड्रॉ किया हुआ है। सिनाया, आप इसमें अपनी मर्जी की कलर कोडिंग कर लें, सिनाया 4 हो गए।
रुबाई एक आपने लिखना है, उसके नीचे लिखना है रुबाई, ये चार हो गए। इन्याब ये भी फोर हो गए। तवाहिक ये भी फोर है। फिर तवाहिन तवाहिन तवाहिन, ठीक है। 3 इंटू 12 4 कर ले तो 12 आ जाएंगे, ये 12 हो गए। और नवाजिस हमारे चार हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप लोग इसको खुद बना के देखें, जब तक नहीं बनाएंगे हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन आप एक पार्ट याद कर लें पूरे। फिर मुंह की डायग्राम बना के देख ले, फिर आपको खुशी होगी कि आपको वो पहली दफा जिंदगी में दांतों के नाम याद हो गए हैं। ठीक है, मुझे तो बहुत खुशी हुई थी कि अच्छा ये तरीका बहुत आसान है, तो इससे हो गए थे याद। और इसकी एक और चीज, इसको दोहराना है, बार बार दोहराना है। ठीक है, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। आप लोगों ने आज क्या करना है, असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने ये ड्रॉ करके भेजनी है। ठीक है, और जबान जो है ना, वो जितनी हमने अब तक पढ़ी है ना, इस तरह से एक बना लें। जो जो हम आप अपनी कॉपी में बना लें, जो जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ उसको आप लिख लें। ये पूरी नहीं ड्रॉ करनी। जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उतना आप ड्रॉ कर लें। आपने लिखना है अक्सा लिसान, उसके दो हरूफ लिख लेने हैं, साथ छोटे छोटे मखरज लिख लेने हैं, डेफिनेशंस। वसतुल लिसान, उसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख लें। ठीक है, और ये फिर इंशाल्लाह पूरी डायग्राम जब पूरी जबान पढ़ लेंगे तो आप लोगों की भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, किसी का सवाल है तो पूछे। मैम वो इमेज प्लीज दोबारा शेयर कर दें, जिस तरह का बनाना है, मैं एक दफा देखूं उसको प्लीज। किस चीज को शेयर करना है? मैम वो जब भी आपने इमेज शेयर किया था ना कि इस तरह का बनाना है हमने असाइनमेंट के तौर पर। ठीक है, जी मैं जजाक। स्लाइड शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा। आप लोगों ने एक जबान बना लेनी है, सिंपल एक यू शेप बनाएं ऐसे करके, उसमें परेशान ना हो, ऐसे करके जबान बना लें। यहाँ अक्सार लिसान लिख लें, यहाँ पे वसतुल लिसान लिख लें, उसके हरूफ लिख लें। उसके अलावा आपने हलक पढ़ लिया, हलक को भी बना लें। हलक भी बहुत ईजी है, 3 यहाँ पे पार्ट्स बना लें। ठीक है, तो सिंपल। कोई इसमें आपको ड्राइंग के मार्क्स तो नहीं मिलने लेकिन जो है आप अपनी उसके लिए देखिए, ये डायनासोर जैसा हलक बना लिया, आप इंसानों वाला बना लेगा। ठीक है, तो एक हलक बना लें, जुबान बना लें, अभी तक ये पढ़ा है। और इंशाल्लाह, और दांत आपने बना लें। ठीक है, दांत का भी आपने 1/4 जो हिस्सा है उसको बना लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम है आज दरससानी। अच्छा, आप लोगों ने पिछला वाला याद किया हुआ है अच्छी तरह? मैं पहले आप लोगों का वो सुनूंगी, उसके बाद कायदे का देखेंगे। ठीक है, सूरत आज की कर लें, फिर 2 मिनट की ब्रेक ले लें, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, तो शुरू कर लेते हैं। सारे वापस आ गए हैं अगर कहीं गए थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, इसको अभी मेरे साथ कौन एनालाइज करवाएगा बिस्मिल्लाह को? जी, हैंड रेज करें। जी, डॉक्टर शफक आप करवाएं। मैम बाकी कसरा है, इसको बारीकी से सीन के साथ मिलाएंगे। सीन में ज़फ़ीर आएगी, मीम के नीचे जो कसरा है वो मिलेगा लाम के लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह जलालहू से, तो उसकी वजह से लफ्ज़ अल्लाह जलालहू के लाम बारीक पढ़े जाएंगे। और लाम के जो अपने ऊपर है वो लाम का जो अपना ज़बर है वो 2 काउंट्स लंबा पकड़ के पढ़ेंगे। फिर हा के रा को हा के कसरा को रॉ से मिलाएंगे, इसकी वजह से रॉ बारीक पड़ी जाएगी। और फिर रॉ के नहीं ऊपर नहीं नहीं, अपने ऊपर ऐसा, वेट वेट, रॉ बारीक नहीं पड़ी जाएगी। एक चीज याद रखें, रॉ पे जब अपनी हरकत हो तो दोनों रॉ। ठीक है, यहाँ पे तशदीद के ऊपर रॉ है ना, तो 2 रॉ आ गई, एक रॉ साकिन है और एक रॉ मुतहर्रिक है। लेकिन हम्म, जब भी आपके पास रॉ के ऊपर तशदीद होगी, उसके ऊपर जो अपनी हरकत होगी, दोनों रॉ वैसे ही अदा होंगे। आपने ये नहीं कहना कि एक बारीक होगी एक मोटी होगी, दोनों रॉ मुफख्खम पढ़े जाएंगे। ये बात
याद रख ले, लिख ले। ठीक है। तो इसके अंदर ठीक है। तो आपने कहना है हा को आपने रॉ के साथ मिलाना है, लेकिन हा बारीक, हा मुरक्कक और रॉ मुफख्खम पड़ी जाएगी। तो इसको ठीक है। और दूसरी चीज यस एक और मैम। आपने जो स्किप कर दी थी वो भी देख लें। यहाँ पे जो हमजातुल वसल है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, वो मिलाने की सूरत में नहीं पढ़ा जाता। ठीक है। फिर यहाँ पे आप यस लिख मैम। लें बिस। ठीक है। बा को बारीक पढ़ना है तो फिर आप यहाँ पे लिख लें बिस। ठीक है। बी आपकी बे बिस्मिल्लाह नहीं होनी चाहिए। इसको जो आपकी जितनी भी कसरा है उनको आपने मुरक्कब करना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो रूल था वो क्या था, इसमें जलाला से पहले अगर कसरा होगी तो इसमें जलाला के दोनों लाम, ठीक है, यहाँ पे लिखें दोनों लाम, दोनों लाम मुरक्कक पढ़े जाएंगे। तो किस तरह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाही। ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बताएं चलें। रॉ को हमने रॉ हा। को हा से मिलाएंगे तो हाँ। यहाँ पर हा में हमस आएगा। ओके। और क्या नाम है, मीम पे खड़ी जबर है, खड़ी इसको जबर टू नहीं काउंट्स। बोलेंगे, अलिफ सगीरा। ठीक है। अलिफ सगीरा। हाँ। मीम पे अलिफ सगीरा। मैम खड़ी जबर जो हम बोलते हैं उसको अलिफ सगीरा भी बोलते हैं। नहीं, उसको भी छोड़ दें, वो टर्मिनोलॉजी हमने नहीं लानी, अगर बोलते भी है तो अच्छा। उसको हमने यहाँ पे नहीं बोलना। ठीक है। उसको अच्छा। छोड़ दें। ठीक है। मैम अलिफ सगीरा को जो है हम टू काउंट्स लंबा करके पढ़ेंगे। फिर अलिफ नून सगीरा नून किसके साथ है, मीम के साथ है, तो किसको मीम लंबा मीम करना को है, मीम को लंबा करना है। मीम को टू काउंट्स लंबा टू करके पढ़ेंगे। करके। जी। फिर नून के नीचे नून जेर है, नून रा से कसरा। मिलेगी। कसरा कसरा। है वो नून रा से मिलेगी। और रा के ऊपर जबर है तो रा पुर पड़ी जाएगी। मुफक्कम। ठीक है। जी, टर्मिनोलॉजी को मुफख्खम थोड़ा पड़ी सा जाएगी। लिखते जाए, लिखा करेंगे ना जब आप ये वर्ड्स, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बोलने में भी आसान होगी। ठीक है। यस मैम। अच्छा। और हा के साथ हा के साथ हा या से मिल रही है। और तो यालीन बन रही, या मद्दा बन रही है। तो इसको टू काउंट्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे वक्फ करेंगे जब हम मीम मीम की कसरा को ड्रॉप करेंगे तो ये वक्फ बिल इस्कान होगा। तो ये सिक्स ये काउंट्स। टर्म्स आप, ये टर्म्स कौन सी आप बोल रही हैं, कोई ऐसी चीज नहीं हमने पढ़ी मध्य जो मध्य आप मध्य बिल्कुल हारिस सुकून। मध्य मत। हारिस सुकून। अच्छा, एक चीज अब आप देखें, ये आपकी आपने कहना है या साकिन से पहले आपकी कसरा आ रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, या एक मद्दा बन सेकंड रही एक है। सेकंड, नहीं, याय मद, ये जो टर्म है ना, याय और वाय और फलाने, आय आय करके, ये अरबी में नहीं होते। ठीक है। ये तो हम्म। मजहूल हो गया ना, अब जेर के साथ तो नहीं, आय की आवाज नहीं आती। तो ये हमने नहीं, अब ये वाली टर्म्स जो है ना, ये थोड़ी सी हमने अपनी जो दिमाग का दराज है ना एक पुराने वाला, उसमें डाल दें। ठीक है। वो नहीं हमने लिखा, नहीं, हमने नई टर्म्स सीखनी है। ठीक है, अरेबिक टर्म्स। तो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे मद असली बनेगी, या मद जाती, या मद तबई, वो जो भी आप कहना चाहें। ठीक है। या अगर आपने या ही नहीं कहना, या मद कह लें। ठीक है। तो यहाँ पे या मद अगर बन रही है, या मद असली बन रही है। ठीक है। और ओके। उसके बाद एक और वर्ड आ गया है, अगर हम इसको साकिन करेंगे तो आपने जो अभी आपने टर्म बोली थी वो नहीं आपने कहनी, बल्कि क्या है, मद आरिद लिस सुकून। ठीक है। वक्फ बिल अस्कान वगैरह वो डिफरेंट चीजें हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। मद यस आरिद लिस्सुकून। ठीक है। क्यों पढ़ेंगे, आपकी बताएं, मदारिद की क्या कंडीशन है। मैं मैम क्योंकि जब हम खुद से कोई लेटर को साकिन करते हैं टेम्परेरी तौर पे, तो उससे पहले अगर हरूफ मद्दा हो तो वहाँ पे हम उसको उसकी जो मिकदार है उसको बढ़ाकर पढ़ते हैं। अच्छा, अब इसकी एक दफा आप कर लें, मिकदार जो है ना वो बतानी भी है आपके पास। अगर हरफुल मद हो, हरफुल मद पे लेटर एंड हो रहा हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेटर यहाँ पे आ रहा है जैसे, ठीक है, इसको खुद से आपने साकिन करना है, आर्जी तौर पे साकिन करें, तो आपकी टू काउंट्स की जगह यहाँ कौन सी मद बनेगी, मद आरिद सुकून, और इसको हम सिक्स काउंट्स लंबा सिक्स करेंगे। काउंट्स। ठीक है। तो इसको एक दफा ठीक है, ये सबको समझ आ गई। सिस्टर सदफ, आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन था लेकिन वो आपने कर दिए, सो बीच में मुझे चल गया। चले ठीक है। चले, जजाकिल्लाह खैर सिस्टर डॉक्टर शफक। ठीक है, बहुत अच्छी ट्राई थी, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो पुरानी टर्मिनोलॉजी
टर्मिनोलॉजी समय याद हुई है उनको थोड़ा साइड पे रखते हैं, और जो नई है, जो अरबिक टर्म्स हैं, उनको थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, और मैं देख रही हूँ अभी मुझे लग रहा है आपको कसरा और दामा और फतहा, इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं है। इसके लिए मैंने एक तख्ती शेयर की थी अभी क्लास में, इस वाले उसके अंदर कि नहीं, जिसके अंदर आपने सिर्फ प्रैक्टिस नो करनी मैम। थी। नहीं मैम। नहीं की, इंशाल्लाह मैं कर दूंगी। वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, वो खुद से प्रैक्टिस करनी है उसकी, बहुत सिंपल सी होगी, अलिफ फतहा आ, बा फतहा बा, इस तरह करके आपने उसको प्रैक्टिस करनी है। अभी हम कोशिश करते हैं, मैं निकालती हूँ, अगर कोई निकल आए तो उसको हम देख भी लेते हैं, ठीक है। वो दूसरे पेजेस हैं, उससे हम देख लेंगे। उसमें क्या होगा, आप एक दफ़ा पूरी तख्ती जब पढ़ेंगे फतह के साथ, कसरा के साथ, दोमा के साथ, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। चलें जी अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कुल, अब यहाँ पे लाम जो है, लाम साकिन जो है, इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। हिलाने का क्या मतलब है, इस पे लिख लें, हिलाना, ठीक है, हिलाना नहीं ठीक है। क्या मतलब, कुल ऐसे नहीं कहना, जैसे अक्सर जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल, इस तरह हो जाता है, अल वाली आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ये जो है ना लाम, इसके बारे में याद रख लें, बस एक छोटा सा मजमुआ बल्कि याद कर ले, लिन, उमर, ठीक है। ये वाले जो वर्ड्स है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स जो हैं, इनको थोड़ा, इनकी आवाज़ थोड़ी सी चलती है, ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ चलती है। यानी कि आप लाम जब अदा करें ना, कुल, थोड़ी सी आवाज़ चल रही है ना, अगर मैं फौरन उसके मखरज से ज़बान हटा लूंगी ना, कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी चलानी है, कुल। और यहाँ पे क्या है, दौमा लिखा हुआ है, तो इस पे रोलिंग करनी है। आप क्या, आपका जो मुंह होगा ना, होंठ वो गोल होंगे, कु, ठीक है, कु ल, और यहाँ पे अनरोल हो जाएंगे, वरना आपकी आवाज ऐसी निकल आएगी, कुल, कुल। तो ये तो डिफरेंट साउंड आ रही है ना, अगर मैं ऐसे बोलूँ कुल, कुल, यानी कॉफ पे गोल और लाम पे अनरोल, तो फिर ठीक आवाज होती है। वरना अगर आप रोल ही रहने देंगे तो वैसी आवाज आएगी, कुल, कुल, तो ये तो ठीक आवाज नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हा के ऊपर दौमा आ गया तो रोलिंग कर लें, हुवल्लाहु। अब वाव के ऊपर जो भी मर्जी हरकत हो, रोलिंग होनी है, ठीक है। वाव कहाँ, होंठों का लेटर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी होंठ जो है वो गोल होने हैं, ठीक है। कुल हुवल्लाहु। अब यहाँ पे फतह आ गई, तो इसमें जलाला जो है वो कैसा पढ़ा जाएगा मोटापुर पड़ा जाएगा। मुखफ़फ़। हाँ, मुफक्कम। मुफक्कम पढ़ा जाएगा, मुफक्कम ठीक है। मुफ़ख़्ख़म। मुफक्कम पढ़ा जाएगा, दोनों लाम मुफक्कम पढ़े जाएंगे। अक्सर पहले हम क्या करते थे, एक लाम पतला रहने देते थे किसी पता नहीं वजह से लेकिन आपने याद रखना है, दोनों लाम मुफक्कम पढ़े जाएंगे। दोनों क्यों कह रही हूँ, क्योंकि तशदीद है, तो दो लाम है ना इसके अंदर, तो दोनों लाम ही मुफक्कम पढ़े जाएंगे, ठीक है। और अल्लाह को कितना लंबा करने, 2 काउंट्स, ठीक है। कुल हुआ अल्लाहु, हु, हु 1 काउंट करने देना है इसको, हु नहीं कर देना, और यहाँ पे रोलिंग होनी है, ठीक है। आ, अब ये आ का कहाँ से मखरज है, क्या मखरज है, कहाँ से अदा होता है ये, अक्सौल हल्क। अक्सर। ठीक है, अक्सर हलक, वसतुल हलक से नहीं होता, उससे आइन और हा अदा होते हैं, ठीक है। और ये कैसे याद होगे, बार बार लिखिए आप इसको, यहाँ पे लिख लें छोटा सा आप, अक्सर हलक, ठीक है। तो यहाँ पे हा कहाँ से अदा होती है, ये लिखे वसतुल हलक से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते जाए छोटा छोटा, कुल हु अल्लाहु अहद, अहद, ठीक है। और दाल जो है वो हमारा कलकला के हरूफ में अलकल। से है, यानी कि कुतुबुन जद्दिन में से, जद। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें कलकला होना है, तो दाल के अंदर आपकी आवाज बाउंस होगी, अहद, अहद, ठीक है। फिर उसके बाद जब, अब यहाँ पे देखें, आपको बताया था कि जब अलिफ लाम वाला जो इसम आ जाता है, उससे स्टार्ट हो रहा होगा, तो इसके ऊपर हमेशा फतह की हरकत लगेगी, ठीक है। अल्लाहु, अल्लाहु, अब दोनों लाम मुफख्खम, ठीक है। फिर उसके बाद हा आगे, उसको रोल करना है, और ये 1 काउंट है, इसको लंबा नहीं करना, हरकत नहीं खींचनी चाहिए, ठीक है। फिर अब हमजातुल वसल मिलाने की सूरत में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका हा है, ये किसके साथ मिलेगा, सौद के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनरोल होना चाहिए आपका, ठीक है।
अल्लाहु सौमद, सौद में क्या आना है? सीटी वाला हर्फ है। कौन कौन से होते हैं हमारे सीटी वाले हरूफ? सीन स्वाद और जाल। शाबाश। जाल नहीं होता, जा। जा। जा मैम जा। ठीक है। तो सौद जो है ये हमने पढ़े थे। मोटे हरूफ कौन कौन से कायदे में भी मार्क करवाए थे, जरा बताएं, याद करवाएं मुझे, क्या मजमुआ था इसका? खुश। उसवा जाव तीन क्वेल। हाँ। उनकी अच्छा, ये जौद नहीं कहना आपने, ठीक है। खुस्सा दाउतिन। ठीक है। हाँ। और केज। ठीक है। ये ये मोटे हरूफ हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं याद हो तो ये जो छोटे छोटे मजमूए हैं ना, ये अपने पास लिख लें और उसके एक पेज पे लिख लें या स्टिकी नोट पे लिख के कुरान पे लगा लें, ठीक है, जैसे आसान हो। अच्छा जी। अब ये सौ जो है, एक तो ये मोटा भी हो गया, ठीक है, और इसके अंदर सीटी की आवाज आएगी। अल्लाहु सौमद। सौमद, इस पे SAW भी लिख लें, ठीक है, उससे भी याद हो जाएगा। मद। अब यहाँ पे दाल जो है दोबारा से इस पे कलकला होगा, इस पे लिख लें, जहाँ पे कलकले होने हैं ना वहाँ पे लिख लें, यहाँ पे भी कलकला, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया लम। आपने इसको क्या करना है, अब लम नहीं कर देना, लम, हिलाना नहीं, इस पे लिखें हिलाना नहीं, ठीक है। ये लिन उमर के 5 लेटर्स में से आ रहे हैं, मीम, है ना, आ रहा है ना? तो इसकी आवाज थोड़ी जी। सी चलनी है, हिलाना नहीं, ठीक है। इवन आपको लग रहा है ये बहुत आसान है, आपको याद हो गए हैं, तो आप लोगों ने फिर भी स्टिल आपने पूरी पूरी बातें लिखनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आप, क्योंकि इंसान भूल जाता है, जब लिखा हुआ नहीं होता ना तो फिर हम दोबारा भूल जाते हैं। अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं हमें हुई है कि हमें हर चीज़ याद हो जाए, ठीक है। इवन आपको लग रहा है कि आपको परफेक्टली आ गया, तब भी आपने लिखना ही है, ठीक है। लिद। ली। अब यहाँ ली लिख लें, लेद नहीं पढ़ना इसको, इसको मजहूल नहीं पढ़ना, बल्कि लिद, और यहाँ पे कलकला, ठीक है। लम यलिद, यलिद, ठीक है। वलम, व पे रोलिंग, जो मर्जी हरकत हो वाव पे, वो रोल करना है, होंठ गोल करने हैं, डोनट शेप बनानी है, ठीक है। व, और यहाँ पे क्या होगा, अनरोल। वलम, वलम, मीम के ऊपर भी अब आपने इसकी आवाज फौरन नहीं रोक देनी, वलम नहीं कर देना, ठीक है। वलम यू, यू की 2 काउंट्स होगी, क्यों? क्योंकि ये मद असली बन रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने रोलिंग का भी ख्याल रखना है। हम्म, किसी का माइक ऑन है, उसकी वजह से शोर आ रहा है, आप प्लीज, माइक 3 लोगों के ऑन है, म्यूट कर लें, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी। अब फिर हम लोगों ने क्या करना है, लम यलिद वलम यूलद, यू 2 काउंट्स, लद, ल, द, ठीक है, इसको भी 1 काउंट ही पढ़ना है, और यहाँ पे कलकला होगा, ठीक हो गया। वलम, अब यहाँ पे व, लम। अच्छा, आप लोगों ने जो बारीक लेटर्स है ना उनको बारीक रखना है, अरबी में वैसे भी थोड़े से लेटर्स बारीक होते हैं, ला ला नहीं करना आपने, ठीक है। ल, ल, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से तख्ती पिछली सुनूंगी, ठीक है। लम, लम लम नहीं करना, ना इसको हिलाना है और ना इसको भारी करना है, इसको हिलाना नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाए य, 1 काउंट। अच्छा, यहाँ पे नून आ रहा है ना, लेकिन आगे लाम आ रही है, तो ये नून नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। आपने काफ को लाम के साथ मिलाना है, ठीक है। यकुल्ला, यकुल्ला, अब ये लिन उमर में आ रहा है लाम, इसकी आवाज भी थोड़ी चलती है। अब यहाँ पे जब तशदीद आ जाती है ना तो 2 लाम हो गए हैं, ठीक है। तो आपने इसकी आवाज डबल चलानी होगी, यकुल्लहू, हु। अब ये कौन सी मद है, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप याद रख ले, इसको 2 काउंट्स आप लोगों ने लंबा करना है, यकुल्लहू, ठीक है। अब कू, फू, ठीक है। जब, अच्छा, आप लोगों को पता है लिप लेटर्स कौन कौन से होते हैं जो जब होंठों से अदा होते हैं? बा, पा, वाओ और मीम। अच्छा, इसका एक आप याद कर ले सेंटेंस, माँ बावफा बा वफा होती है, होती है। ठीक है। मीम बा
वा और फा, ठीक है, ये याद रख ले, ये होंठों के हरूफ है, सिर्फ इसमें होंठों का काम है, और किसी चीज में नहीं आपने करना, अनलेस कोई दौमा आ रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जब आ गया आपके पास लिप टेटर आ गए, तो इस पे न्यू रोलिंग होगी, ठीक है। न्यू रोलिंग का क्या मतलब है? कू फू, कू, फिर फू, ठीक है। कू फू वन, वन, अब ये भी रोलिंग इस पे होगी, वन, इस पे वन लिख लें आप, ठीक है। ये वाला जो अलिफ है ये नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। क्यों क्यों नहीं पढ़ा जाता? ये सिर्फ किताबत में आता है, जब आपके पास फतह तईन की तनवीन आती है उसके बाद एक एक्स्ट्रा अलिफ लगा होता है, ठीक है। अहद, अब यहाँ पे भी कलकला, ठीक है। अहद, अहद, अब यहाँ पे भी देखिए ये कौन सा है, अक्सा और हलक से निकल रहा है, और ये जो हा है ये कहाँ से निकल रही है? वसतुल हलक से, बस ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो काफ है ये कहाँ से अदा हो रहा है? कूफू वन वाला, ये कहाँ से अदा हो रहा है काफ? मैम ये अक्सर हलक से नहीं ऊपर नहीं, लिहाज पर। हलक, मेरी बात सुने, सॉरी आप हलक को लिहाज से कैसे चिपकाएंगी, पहले तो ये बताएं। मैम, वो मुझे कंफ्यूजन हो रही है हनक और हलक में। हनक को छोड़ वसत दें, हनक कहते हैं गार वाले को, ठीक है। हनक होता है ये ऊपर का अक्सा और तालू, लिसान से। इसको हनक कहते हैं, ठीक है। लिसान से बनेगा। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, एक मिनट, वसत एक मिनट ठहरे, जिन सिस्टर को कंफ्यूजन हो रही है, अब देखें, हलक वाले लेटर सिर्फ 6 ही हैं। हलक कहते हैं, आप हलक में बोटी फंस जाती है ना, जैसे उससे याद रख ले हलक होता है, ठीक है। हलक के आपके सिर्फ हनकुल आला से। 6, हाँ। नहीं, एक मिनट चुप कर जाएं, हनकुल आला से नहीं आपने कुछ चिपकाना, अभी रुक जाएं, वेट करें। ये आपका हलक है, हलक, ठीक है। आपका थ्रोट जो है उसके अंदर से कौन कौन से लेटर होते हैं? गौइन खा, आइन हा, और हमजा हा, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, ये 6 लेटर हैं, ठीक है। अब आ जाता है मुंह की बारी आ जाती है, ठीक है। अब मुंह के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, समझिए आपका मुंह बना हुआ है, किसी का मुंह बना हुआ है, ठीक है, आपका नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ये गार टाइप का हिस्सा होता है ना, ये वाला जो आपका तालू होता है, मुंह का तालू, ठीक है, उसको आप कहेंगे, जो सख्त तालू होता है उसको आप कहते हैं हनक, हनकुल आला, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है, हनकुल आला, ऊपर वाला गार वाला हिस्सा जो है, ठीक है, उसको कहते हैं। अरबी की टर्मिनोलॉजी नहीं फिलहाल याद हो रही तो आप याद करें तालू, लेकिन आपने ये याद बाद में हो जाएगी, ठीक है सिस्टर। हनक और हलक में पता चल गया आपको फर्क? कहाँ है सिस्टर जिनको कंफ्यूजन थी, जी क्या? जी जी मैम, आ गई है समझ, हाँ जी। ठीक है, लेकिन मैं ना दोबारा इसको 2-3 बार जी रिकॉर्डिंग में सुनूंगी और फिर जी, सुने, लिखूंगी। बिल्कुल, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना। अगर बात हो रही है काफ की, ठीक है, काफ कहाँ से अदा होता है? हलक से तो नहीं अदा हो सकता, ठीक है। ये लिसान। कहाँ से होता है? जबान। लिसान से होता है, लिसान। लिसान के एंड वाले पार्ट से, अक्सा और लिसान से। कहाँ लगता है अच्छा अक्सा और अक्सर लिसान? लिसानों के कहाँ टच होते हैं? अक्सा और लिसान कहाँ टच होगी? ऊपर हनकुल लिहाज से हनकुल हनकुल आला आला। से, या ऊपर जो सख्त तालू है उससे, ठीक है, सख्त तालू, या आपका जो हनकुल आला है उससे टच होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जबान फ्रीली तो नहीं मुंह में फिर रही ऐसे ही, बस किसी चीज को टच ना हो, वो अपना ही उसके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है, वो बस खुद ही चली जा रही है, किसी ना किसी चीज के साथ तो टकराएगी ना, अलग से तो नहीं उसको हमने छोड़ा हुआ। तो या तो वो ऊपर तालू से टच होगी, या किसी दांत के हिस्से से टच होगी, कहीं ना कहीं तो टच होगी ना। तो ये याद रखना है कि मखरज कैसे अदा हो रहा है, जैसे किसी चीज के अगेंस्ट हम कोई रेफरेंस देंगे तो हमें समझ आएगी ना उसका क्या निकलने का क्या पॉइंट है, ठीक है। तो अक्सा उल लिसान जो जुबान का बिल्कुल जड़ है, वो कहाँ लगती है? हनकुल आला से लगे तो काफ अदा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक छोटा सा अपने पेज के ऊपर, कुरान पे नहीं, जगह स्टिकी नोट लगा लें, ठीक है, यहाँ पे उसका मखरज लिख लें, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आज हमने कॉफ जो है इसको भी रिवाइज किया, ये कहाँ से होता है अदा? अक्सा और लिसान जब कहाँ लगे? अक्सर लिसान से लिहाज होता था से। जी, जब जबान लिहात, नरम हिस्से से लिसान। लगी। सॉरी हाथुल अक्सा। ठीक है, लिहात को लगे या नरम तालू को या कवे को नम तालु। लगे, ठीक है, वो जो मुंह में एक इस तरह का पीछे लटक रहा होता है ना हिस्सा, वो आपका कवा होता है, ठीक है, उसको लगे तो कॉफ अदा होता है, तो ठीक है। लिहाज किसको बोलेंगे, उस उसी कव्वे को को ही कहते हैं बोलेंगे? लिहात, लिहात को लगे, ठीक है, नरम तालू को, लिहात को, ठीक है, उसी को कहेंगे, ठीक है। तो आपका जो कॉफ है,
कैसे अदा होता है? अक्सर लिसान जब लिहात को लगे, यानी नरम तालु को इस तरह याद कर लें। ठीक है, तो फिर आपका कॉफ अदा होगा। ठीक हो गया। और कौन सा हमने मखरज पढ़ लिए हुए हैं? सारे हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी एक दफा इसको रिसाइट भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप लोगों ने अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो करनी है, जीरो स्पीड। ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, इसकी आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है? कारी की आवाज़ में जो ऐप आप लोगों को बताई हुई है, उसकी वेबसाइट निकालें, उसकी ऐप ने डाउनलोड किया है, उससे करें। वो सारी सेटिंग्स मैंने आपको फर्स्ट लेसन में मैंने बताई थी, जिसने नहीं देखी वो लेसन दोबारा रिकॉर्डिंग से देख ले। ठीक है, और ये ज़रूरी है, आप लोगों ने इसको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट 10 टाइम्स आप इसको सुने। कारी के पीछे पीछे नहीं बोलना, बल्कि जब वो उसकी बात सुन ले, पहले एक आयत को 10 दफ़ा सुने, फिर रिपीट करें, फिर दूसरी आयत को 10 दफ़ा सुने, फिर रिपीट करें, फिर तीसरी आयत को सुने, फिर रिपीट करें, एंड सो ऑन। ये नहीं करना कि किचन में खड़े हुए हैं, बर्तन धो रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो बाद में ओह मैंने तो 10 दफ़ा सुन लिया हो रे, और बाद में आके पढ़ ली। फर नहीं, आप लोगों ने इसको जैसे अच्छी तरह से इसकी एक एक चीज़ को अदा करना है। ठीक है, तो आप लोगों का जायज़ा थोड़ा सा ले लें, कौन सुनाएगा लेसन पहले? और टाइम हमारे पास क्या हो गया है? जी। मैं सुनाऊं बच्चे? जी, सिस्टर आपदा हमें सुनाएंगी, और जी। बाकी लोग भी हैंड रेस करें जिसने सुनाना है। सारे हैंड रेस करके देखें, और जो नहीं करेगा ना हैंड रेस, मैं उसको भी बुला लूंगी। ठीक है, क्योंकि ये लिसनर्स की क्लास नहीं है, यहाँ पे आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर आपदा मुझे बताएं, आपने इसकी कैसे तैयारी की थी लेसन की? पढ़ के राजी, रिकॉर्डिंग के साथ। जी, तो आपने कौन सी रिकॉर्डिंग सुनी है? कारी की जो रिकॉर्डिंग हमने बताई थी ना, ब्लू कायदे वाले कारी जी की जी, वो। वही वही है। हाँ, वही मैंने वेरी की गुड। हुई है। ठीक है, चलिए आप सुनाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल अव्वल, हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। अच्छा, ये देखिए, फा आपकी थोड़ी सी हिल गई। मुफरदा, मुफरदा। ठीक है, फा। हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। हाँ, शाबाश। चलिए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, ra, za, सीन, शीन, सौद, दौद, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी तो। गुड। अच्छा, इतना ही सुनाया अभी। ठीक है। अच्छा, एक चीज नोट करें, खा। इसके अंदर से आपके जैसे हम गला साफ करते हैं ना, खा। ठीक है, तो ये आपके वसतुल हल, सॉरी, बिल्कुल ऊपर अदनाउल हलक से आपकी आवाज निकलनी चाहिए, खा। और ये है भी बहुत मोटा सारा, खा, खा। ख, ठीक है, इसके लिए होंठ ख, गोल नहीं करने, बल्कि मुंह ऊपर की तरफ खोलें। ठीक है, खा, खा, खा। खा, हाँ जी, जैसे अभी मैंने बात की थी ना, जॉफ से दूध निकलती है, तो अगर मुंह नहीं ना पूरा खुला होगा तो जॉफ हमारा बंद होगा, फिर आवाज क्लियर नहीं आएगी। तो इसलिए खा, खा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। खा, ठीक है, आपने शीशे के आगे प्रैक्टिस करनी है, और देखना है होंठ गोल ना हो, क्योंकि जब हम मोटे हरूफ अदा करते हैं ना, हम होंठ गोल कर लेते होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये जो अरबी में बारीक लेटर्स है ना, इन्हें और बारीक करें। दाल। अब ये दाल नहीं करना, दाल चावल वाला दाल नहीं है। ठीक है, दाल। ठीक है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। फिर इसी तरह दाल, इसको और बारीक करें। वैसे माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन उस जो बारीक लेटर्स हैं उनको और बारीक कर लें। और शीन में मुझे ऐसे फील हुआ आपके होंठ आगे आए हैं। ठीक है, तो शीन में होंठ आगे नहीं आने, कैसे तीन आपने तो वो। करनी है प्रैक्टिस? इस तरह उस पे रखें, अपने लिप्स के ऊपर एक पेन रखें, और फिर करें आश, आश। अश, या जब बोलेंगे शीन, अब होंठ इतने शीन, फैलाने भी नहीं है, आपने नोट करना है। अश या शीन, होंठ सीधे रखे, इस तरह शीन। शीन, हाँ, ठीक है। बाकी माशाल्लाह शीन,
अच्छा आपने किया हुआ, वेरी गुड। हाँ चले, आपने किया, वेरी गुड। अब कौन सुनाएगा? अब कौन सिस्टर, सुनाएगा? सिस्टर बच्चे, साइमा। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, मैं जी फिर जी आप करती पढ़ हूँ, लें। ठीक है? जी ठीक है। जी सिस्टर साइमा। यस मैम। मैम इतना ही बहुत तक ही पढ़ना है? नहीं मैं आप पहले टाइटल पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, जी। और टाइटल पढ़ें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल। हरूफुल हिजाइल हरूफुल हिजाइल मुफरदा। अच्छा ये देखिए, अच्छा, हिजा आइन नहीं है, ये हिजा किसका माइक ऑन है? आवाज जो है वो बाउंस हो रही है। आवाज बात हो रही जी चलें। अच्छा एक चीज नोट करें, मैं क्या, हाँ, अच्छा हिजा, ये टू काउंट्स इस पे लिखें, टू काउंट्स हिजा, और इल नहीं करना ये, हमजा। है। जी मैम। ठीक है, हमजा इल। की जी। साउंड आनी चाहिए, इल इल। जी। इल आपकी आवाज इस तरह का इंप्रेशन है, ठीक है। हुरूफुल हिजा इल मुफरदा, ठीक है, पढ़े। हरूफुल हिजाइल मुफरदा। इसको आपने कारी की आवाज में टाइटल को 10-15 दफा सुने, ठीक है। जी मैम। अच्छा अब नेक्स्ट अलिफ। वाले यहाँ से पढ़िए। जी। आ, जी। तो अच्छा जी, यहाँ से ओके। रा, ता, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, तो, आइन, औइन, फा, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमसा, या, या। अच्छा मुझे बताएं आपने किस तरह लेसन प्रिपेयर किया है? मैम मैंने सुना था लेकिन कम टाइम सुना था, मैं झूठ हाँ नहीं बोल मुझे रही। फील हो रहा है आपने इसको सही नहीं सुना, जैसे वो पढ़े आपने सेम वैसे कॉपी करना है उसी उन्हीं की ट्यून में, ठीक है। आपने इसको दोबारा से एक दफा फिर सुनना है बहुत अच्छी तरह। जी। एक बात याद रख लें, आपकी ये वाली तख्ती जितनी अच्छी होगी आपकी उतनी अच्छी जो होगी रिसाइटेशन होगी, ठीक है। इसको तख्ती को रोज सुन लिया करें, जो लेसन मिला है इसको जरूर सुने, और रिपीट भी करें, ठीक है। वही तरीका कारी के साथ साथ नहीं, जी जब कारी वक्फा मैम। देते हैं ना उस वक्त रिपीट करें। आप स्पीड और भी स्लो कर सकते हैं, उसकी यूट्यूब पे हो जाती है ना स्पीड स्लो, तो आप और भी कर सकती हैं, और इसको जी। बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह, ठीक है। शीन इंशाल्लाह। के अंदर वही आपने ख्याल रखना है, होंठ आगे ना आए, आप शीशा लें उसके आगे बैठ के ट्राई ट्राई करें, ठीक है। तो जी इसको मैम। आपने दोबारा सुनना है। आपका क्या नाम है? सिस्टर साइमा है ना आप? यस मैम। ठीक है, तो आपने इसको अच्छा से दोबारा प्रिपेयर करना है, आपसे दोबारा इंशाल्लाह सुनेंगे, ठीक है। जी सिस्टर जी। विसाल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल अव्वल। हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, दाद। अच्छा, अब विशाल रुक जाए। एक तो जी। पहली चीज ये कि क्या मैं बताने लगी, हाँ, यहाँ पर आपने खा जो है इसको आपने मोटा पढ़ना है, ये मोटा सारा लेटर होता है, ठीक है। खा, ठीक है, जैसे आप गला वगैरह साफ करते हैं ना वैसे इसकी आवाज बिल्कुल टॉप थ्रोट से आएगी, फील करना है आपने उंगली रख के। खा, मुंह पे की तरफ खोलना है, ठीक है। थोड़ा ऊंची ऊंची आपने घर में पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, लोगों को परेशान नहीं करना, लेकिन फिर भी ठीक है। हम्म। फिर ये जो बहुत जाल है मुश्किल है ना, वाकई। हाँ, अच्छा ये जाल हम्म। है ना, इसको आपने इसमें सीटी नहीं आनी, ठीक है। सही। जाल थोड़ी सी आप अपनी बेशक आगे से जो टंग की टिप है ना वो बाहर निकाल लिया करें, जाल। इसी तरह हाँ, सा, ठीक है, इन दोनों के लिए इस तरह ये टिप है कि इसमें फिर सीटी नहीं आती। फिर सही। रा नहीं है, ये रा नहीं है, इसको RAW लिखे, रॉ, रॉ जैसे रॉ वाह। मटेरियल होता है ना, हाँ, रॉ। सही।
रॉ, और इसमें थोड़ी तकरीर भी आती है, ठीक है, वाइब्रेशन सही। आती है। रॉ, इंशाल्लाह इसका मखरज भी पढ़ेंगे ना रा। तो ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा। रा नहीं, सही। रॉ, रॉ और होंठ गोल नहीं, ठीक है। उसके सही। बाद ये जो सौद और दौद है, इसके अंदर भी साद नहीं है, ये हम्म। सौद, SAW लिखेंगे। सौद। हाँ ठीक ठीक। है, होंठ ठीक। गोल नहीं करने, शीशे में आपने चेक करना है। सौद, फिर उसके बाद इसी तरह सौद। दौद का मखरज भी इंशाल्लाह सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दौद, दौद, सही। दाल से अलग है ये, ठीक है। दूसरी सही। चीज, अच्छा आपने ये पढ़ा है ना बिस्मिल्लाह, इसमें आपकी रॉ बहुत ही आपने सॉफ्ट सी रॉ पड़ी है, ठीक है। तो आपने इसको कैसे अच्छा। करना है, इसमें तकरीर होती है इंशाल्लाह, ये कुछ अरसे में इसका हम मखरज भी पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी आप सही। कॉपी करें किसी कारी को सुन लें, जैसे बिस्मिल्लाहिर रॉ, जैसे हिर रहमान, ठीक है, इसमें तकरीर आनी चाहिए। ठीक। हिर्रहमानिर्रहीम, निर्रहीम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर मिस्टेक ये होती है, हम इसको सॉफ्ट सा निर्रहीम निर्रहीम, हम्म। ऐसी थोड़ी सी आवाज आती है, उससे हमने क्यूसी से गलती की। ज्यादा मुश्किल है ये काम। हाँ बहुत कोई ज्यादा। नहीं हाँ। इंशाल्लाह आ जाएगा, मुश्किल नहीं कहना, इंशाल्लाह। कुरान आसान है, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें इंशाल्लाह। बताया है कुरान इंशाल्लाह। आसान है। इंशाल्लाह। जब आपको वसवसा है आउजुबिल्लाह पढ़े, और साथ ये सोच लें कि कुरान आसान है, हमने बस जो है मेहनत करनी है, सिखाना अल्लाह ताला का काम है, और आ भी जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने। इसी तरह इसको फर्स्ट तख्ती जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बहुत ज़्यादा सुने, ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, अब मुझे सुनाएगी सिस्टर रिजवाना जी। मैम फिर से शुरू करो। बिस्मिल्लाह पढ़ें, टाइटल पढ़ें, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में निकालती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। अच्छा एक चीज, ये अव्वल नहीं है, वाव के ऊपर लिख लें, ये राउंडिंग होनी है, अव्वल अव्वल। अब देखिए अगर मैं कहूँगी ना अव्वल, अव्वल की आवाज ही चेंज आ रही है, अव्वल अव्वल, वाव पे राउंडिंग पूरी पूरी करनी है, दरसुल अव्वल, ठीक है। आगे। दरसुल हम्म। पढ़े। हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। हम्म। अच्छा अलिफ, आगे आ जाए, यहाँ से पढ़े, जा से पढ़िए। जा, सीन, सीन, स्वाद, द्वाद। रुक जाए। अच्छा, आपका सीन और शीन सेम ही लग रहा है, शीन में शावरिंग साउंड जरूरी है आना, ठीक है, सीन, शीन, ठीक है। और ये है जा, ठीक है, जा नहीं कह देना बस, जा, जा। सीन। हम्म। आपने कितनी दफा प्रैक्टिस किया सिस्टर, पहले ये बताएं। काफी दफा की है, मैं तो पहले भी क्लासेस तो अब स्टार्ट हुई है, मैं पहले भी मैम ऐसे ही करती रहती थी, कोशिश ठीक है, करती थी चलो थोड़ा माशाल्लाह बहुत। अच्छी बात है, लेकिन अब आपने गौर से सुन के फिर आपने करना है, ठीक है। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आ रही हैं, बहुत आपने ध्यान से सुनना है, और फिर उसके बाद पढ़ना है। देखिए सीन, आपका जो मुझे लग रहा है आपने उस तरह की आप ट्यून कॉपी नहीं कर रही, उसी तरह आपने पढ़ना है, ठीक है। सीन, शीन, ठीक है। मैं सुनाऊँ सुनाए। आपकी? मैम थोड़ा गला भी खराब है। अच्छा। सीन, सीन, हम्म। स्वाद, सौद। सौद, हम्म। द्वाद। अच्छा ये दुआ नहीं करना, ठीक है, द्वाद नहीं है ये, दौद, दौद, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है, दौद, ठीक है, उर्दू वाला स्टाइल नहीं, ठीक है, पढ़े। सौद, दौद, बेहतर है। आगे। स्वा। ये त्वा नहीं है, ठीक है, ये उर्दू वाला स्टाइल नहीं, ठीक है, त्वा नहीं, इसमें जो वाव ले आते हैं ना, हमने वो नहीं लेके आनी। तो कैसे ठीक होगा, मुंह ऊपर की तरफ खोलें, मुंह खोलने से होंठ गोल नहीं करने, ठीक निकलेगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ठीक। तो
तो तो जुबान की जड़ इसमें उठ जाएगी, मुफख्खम लेटर है, ठीक है, मोटा है। पढ़ना है तो। तो हाँ, ये अभी आपकी ता लग रही है, ठीक है, और मोटा करें। तो जैसे कहते हैं ना, पुर करके, मुंह भर के, जो भी टर्म यूज करने, मोटा करके पढ़े, फिर पढ़े, कोशिश करें। तो इसके आपने और सुनना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे। ज अच्छा, ये भी जा नहीं है, क्या है? वो, मुझे लग रहा है आप मुंह पूरा नहीं खोलती, उस वजह से आपके लेटर मोटे नहीं हो रहे। इसके लिए जुबान की जड़ उठ जानी है। वो तो और इसमें तो सीटी नहीं है। अच्छा, ठीक है आपने मैम। क्या करना है, एक दफा ये दोबारा से सुनना है, ठीक है। बहुत अच्छी आई तरह सुनना है, ध्यान से सुनना है। आगे जी आ- पढ़े। मैम ठीक निकालिए। आवाज नहीं आइन। आई। हम्म। आइन। 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 हम्म। गॉइन। गैन को और मोटा करे, गैन। गैन कहाँ से निकलती है ये? इन। गॉइन। गैन कहाँ से निकलती है? मखरज बताएं। कौन सा मैम हर्फ है ये? हरूफ हलकी में से है ना, तो कहाँ से निकलती है, फौरन जहन में लेके आए। अदनाहुल हलक से। अक्सर अदना हड़प। अदना। अदना से सॉरी, निकलती अदना है उल ना। हक। टॉप पर यस जो यस, है वो अदना। अदना है, अक्सा जो है यस वो यस, दूर वाला हिस्सा है, ठीक है। बिल्कुल अदनाउल अक्सर हलक से, इसकी मैंने निशानी ये बताई है कि इनमें ये नुक्ते लगे होते हैं ना, गले में पहले ही ऊपर ही अड़ जाते हैं, नीचे नहीं जाते, अदना। ठीक है। सही से। फिर उसके बाद आइन हा और फिर हमजा हा, ठीक है। इसको आप ना बार बार आप लोग दोहराया करें, ठीक है। तो गॉइन जो है वैसे भी मोटा है, गॉइन। गॉइन, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़े सिस्टर, यहाँ तक बस पढ़े। पढ़िए ये। फा। फा। अच्छा, अब ये लाइट लेटर है ना, तो इसको आपने फा फा नहीं करना, उर्दू की तरह नहीं, ठीक है। फ। फ। ठीक है, इस पे फा। आप लिख ले एक्सेंट। ये जो हमारी टीचर लिखवाती होती है एक्सेंट, ये नहीं, उर्दू एक्सेंट में नहीं पढ़ना, बल्कि बारीक और करेंगे। फ। फ। ठीक है। रैबिट वाला मुंह बन के फिर फादा होता है, ठीक है, दांत आगे रख के। फ। इसका मखरज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो और क्लियर हो जाएगा। चले, अच्छी कोशिश है, लेकिन आप मजीद इसकी लिसनिंग कीजिए, स्पीड स्लो करके करें, पहले कारी पढ़े फिर उसके साथ आप पढ़े, यानी जब वो वक्फा आता है ना उसमें आप पढ़ें, ठीक है। चलें, अब ऐसा करते हैं, ये दो लाइंस कोई मुझे पढ़ के सुना दे, फिर मैं चाह रही हूँ एक दफा कोई सूरत पिछली वाली भी सुना दे, सिस्टर नसरिया। सुनाओ तस्नीम। जी। मैं सुनाओ। कि आप बच्चे कौन है? मैं, मेरा नाम लिया आपने? जी मैम। तस्नीम। मैंने सिस्टर नसरिया। नसरिया का नाम लिया है, सिस्टर वो मैं नसरिया मुझे सुनाएंगी, बाकी जिनका नाम नहीं लिया वो परेशान ना हो, मैं भी उनसे सुनती हूँ। और अगर इस क्लास में नहीं जी सुना मैम। जाता कोई मसला नहीं, नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे जी। वो सिस्टर नसरिया, बिस्मिल्लाह पढ़े। मेरी जी बेटी मैम का स्टार्ट। नाम है बच्चे। अच्छा, किसी आपकी बेटी का नाम है? हाँ, मेरा नाम नहीं है इसमें, वो नून करके आता है। नहीं नहीं नहीं, वो एन। एक और, ये तो मुझे आपका पता है, एक और भी ओके हमारे ठीक है। पास है, हमारे ओके साथ है फिर। ना। हाँ। ओके। सिस्टर नसरिया दाऊद है जी। जी। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए, अद एक मिनट रुक जाए। बिस अव्वल। एक मिनट रुकिए सिस्टर। जी। बिस्मिल्लाह, ला नहीं है ये, बल्कि इसके आगे हा भी आ रही है, ठीक है, इसको टू काउंट करके हा को भी अदा करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है, इसको सही करें। बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद हिर्रहमान पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, शाबाश। अच्छा, जो अदल जो आपकी है ना कसरा, ये कसरा इसको और बारीक करे, मजहूल थोड़ी सी हो रही है, ठीक है। और माँ मानी है, मैं थोड़ा सा इसको और बारीक करें, ठीक है। वैसे माशाल्लाह अच्छा आपने किया हुआ है, आगे आ जाए, इसका ये पढ़ें। दरसुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफर्रदा। मुफरदा। मुफरदा। मुफर्रदा। हाँ। हुरूफ
हिजाइल मुफरदा। ठीक है, आगे। अलिफ अलिफ बा ता नहीं, ये अच्छा, ये सा। झटका झटका क्यों दे रही हैं? बा ऐसे क्यों कर रही हैं? बस खाली ऐसे पढ़े, अलिफ बा, बा ऐसे नहीं करना, ठीक है? बा पढ़े। अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल ذال را ذا سين شين صاد ضاد। अच्छा, अब रुक जाए। आपने एक तो झटके नहीं देने हैं, ठीक है? जीम जी मैम। ऐसे नहीं करना, जीम चलने दे आवाज को, जीम चलो हा। मैम सही है। और ये खा मोटा कीजिए, ठीक है? खा, ठीक है। खा, ठीक है? खा हाँ नहीं है ये, खा नहीं कहना, ठीक है? खा मेरा पुल गला पढ़ना है। खराब हुआ है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी ठीक है, दाल अच्छा जी पढ़ना, दाल भी ठीक है। अच्छा, रॉ को बहुत लंबा नहीं करना, रॉ, ठीक है? जी। रॉ, र रॉ, ठीक है, इसमें भी झटका नहीं देना, हाँ। ठीक है, और शीन, शीन के ज लिए नोट आगे नहीं आने चाहिए। जी मैम। शीन, शीन, इसकी प्रैक्टिस करें, मिरर मीम रखें। फिर उसके बाद सौद, SAW लिखें, सौद, ठीक है? और इसी तरह दाद नहीं है ये, दौद, दोनों मोटे लेटर्स हैं, ठीक है? इसको एक दफ़ा जी आपने अच्छी तरह सुनना है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन और ज़्यादा इम्प्रूव करें, ठीक है? चलें, अब मैं, थैंक यू मैम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सबने अच्छी कोशिश की है। अब हम सुन लेते हैं, किसी से सूरत सुन लेते हैं। आप लोगों के पास कुरान अपने पढ़े हुए हैं, निकाल लें। मैं देखती हूँ सूरत, एक मिनट रुक चाहिए जी। हम लोग पढ़ते हैं, आप लोगों के पास कुरान है, आप कुरान खोल ले, ऐसा करें। मुझे कौन सुनाएगा सूरह फातिहा? यहाँ से एक मिनट में निकाल भी लूँ, कहीं ना कहीं होगी। हैंड रेस कर लीजिए जिन्होंने पहले सुना दिया ना, अब ज़रा थोड़ी देर वो रुक जाए, बाकी सबको मौका दें, ताकि थोड़ा थोड़ा उनसे भी सुन लिया जाए। लेसन 1। और जिसने सिर्फ प्रैक्टिस किया ना वो सुनाएगा, ठीक है? ऐसे आके टेस्ट नहीं करना कि टीचर क्या कहती हैं, मैं ऐसे सुना दूँ, ठीक है? जिसने प्रैक्टिस की हुई है प्रॉपरली वो सुनाएगा। अच्छा जी, इसका हमें सूरह फातिहा कहाँ से निकालें, ये ले लेते हैं। चले, मैं ये शेयर कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाएं। हम्म, चले, सबको नजर आ रहा है? जी। चले, अब मुझे हमारे सुनाइए जी। मुझे सिस्टर तस्नीम सुनाएंगी, चले। आपने तआवुज़ और तस्बिया, यानी कि तआवुज़ और बसमल्ला, इसको हम अरबी में कहते हैं, उससे स्टार्ट करें। कहाँ गई है सिस्टर तस्नीम? सिस्टर तस्नीम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है? मतलब बोले। आवाज आ रही मेरी। अब आ गई है जी। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बारिकल्लाह फी। अच्छा, एक चीज देखें, आपने एक तो यहाँ पे आइन की आवाज को थोड़ा सा वाजे करें, ठीक है, आलमीन, ठीक है। दूसरा गौरिल, ठीक है, इसको गौइन को मोटा करें, गौरिल, ठीक है। बाकी माशाल्लाह अच्छी पढ़ी आपने, ठीक है। मदूद जो है वो कोशिश करें अभी बिल्कुल स्लो स्पीड में पढ़ें। आपने जैसे वक्फ कर लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आप वक्फ कर लें, पूरी पूरी मदूद पढ़ें, यानी कि यहाँ पे सब पे 6 काउंट्स मत बन रही है ना, तो उसको पूरा करें। अभी हमने बिल्कुल स्लो स्पीड पे पढ़ना है, लर्नर स्पीड पे, ठीक है। बाकी माशाल्लाह अच्छी आपकी कोशिश है। चलें, अब कौन सुनाएगा? सिस्टर सुमैया, चले। अच्छा, आपने सिस्टर सुमैया मुझे आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जो है ना पहली 4 आयत सुनाए, चले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين अच्छा, बस إياك बस इतनी इतनी, نعبد वेट जी, इतनी। एक तो आपकी स्पीड बहुत तेज है, स्पीड थोड़ी आहिस्ता करें, कोई जल्दी नहीं है हमें, ठीक है। बहुत स्लो स्पीड में पढ़ना है आपने। अभी ये मैं कह रही थी, आप बहुत तेज तेज पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो जब हम तेज पढ़ते हैं ना तो आधी चीजें हमारी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मिस हो जाती हैं, ठीक है सिस्टर। चले, अब वैसे अच्छा पढ़ी थी लेकिन बहुत तेज पढ़ी थी, तो ये तेज स्पीड वाला चक्कर यहाँ पे नहीं चलना, ठीक है। चले, अब आपसे दोबारा भी इंशाल्लाह हम सुनेंगे। आपने अपनी स्पीड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। हमें याद होती है, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना हमने सीख के पढ़ना है, तो थोड़ा आहिस्ता पढ़ेंगे। चलें जी, अब मुझे कौन सुनाएगा? सिस्टर सदफ जी, जी आप यहाँ मीन्स से जहाँ तक आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, आयत नंबर 5 से करनी है आपने। अच्छा, एक चीज़ याद रख लें, आयत नंबर कैसे देखते हैं? जो एंड में हमारे पास आयत नंबर लिखा होता है ना, वो होती है वो पिछली। जैसे ये बिस्मिल्लाह फॉर एग्जांपल लिखे, इसके एंड में 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये आयत आपने पढ़ ली है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड आयत से पढ़ें, तो ये देखें, ये इसके एंड में होता है आयत नंबर, तो ये आपको देखना आना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अगर मैं आपको कह रही हूँ 5वीं आयत से पढ़ें, तो आपने ये वाली जो आयत है ना, इय्याका नअबुदु, यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आयत नंबर सबको देखना आना चाहिए। जी ठीक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हम्म, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा पढ़ा आपने। एक चीज़ देखें यहाँ पे,
लिखा मैंने इहदीनस्सी, ये सौद पे तशदीद आ रही है, ये 2 दफा पढ़ा जाएगा ना, फिर 2 सौद हैं। तो आपने इसको बहुत जल्दी से पढ़िए, इहदीनस्सिरातल। ठीक है, नस्सिरातल, नस्सी, नस्सी। ठीक है, इसके ऊपर तशदीद है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है। जी। दूसरा क्या देखा था मैंने, गौरिल। ठीक है, और मग नहीं है, इसको हिलाना नहीं, इसमें कलकला नहीं है, ये हरूफ कलकला में से है। गौइन नो मिस। नहीं है ना, तो इसको आपने हिलाना नहीं है, मग नहीं कर देना, बल्कि इसकी आवाज चलनी है। मगदूबी, इसकी आवाज बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, मगदूबी। ठीक है, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे ना आगे जब सिफात, तब उसके और हमें वाजे हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने इसकी आवाज को चलाना है, मगदूबी अलैहिम। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने देखना है, बाकी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने। चलें, और हाँ, और आपने जब आऊज़ु बिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, उसमें तो उस पे आपके होंठ गोल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। शई तो नहीं है, या तो भी नहीं है। ठीक है, उसको थोड़ा ठीक करें। ठीक है। और ये कैसे होगा ठीक, आपने शीशे के आगे देखना है, बैठना है, देखना है आपके होंठों की क्या पोजीशन है। ठीक है। अच्छा जी, अब कौन सुनाएगा हमें? चलिए, सूर्य फातिहा सुन लिया, अब ऐसा करते हैं दूसरी सूरत सुनते हैं, सूर्य नास। चल, सूर्य नास कौन सुनाएगा हमें जी? सिस्टर जिसने प्रैक्टिस की हुई है वो। ठीक है, और जिस जिसने सुना दिया है वो हैंड्स डाउन कर ले। सिस्टर सादिया एजाज, आप सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, मेरी 2 पिछली क्लासेस स्किप हुई हैं, मैंने नहीं सुनी थी। अच्छा, लेकिन जो तीसरी क्लास थी कल, वो मैंने बैठ के जो है पूरी सुनी है, रिकॉर्डिंग उसकी। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग से आपने इस तरह नहीं करना, आपने क्या करना है, जैसे मैंने शेयर किया था ना तरीका, वो ऐप में से आपने सुनना है 10-10 बार एक एक आयत को रिपीट करना है। ठीक है, वो लेक्चर नंबर जी 1 में आप चली जाए, उसके बिल्कुल एंड के अंदर मैंने बताया हुआ है कौन सी ऐप है, तो आपने उस तरह से अपना लेक्चर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह। जब आप कर लेंगे ठीक ना है। इंशाल्लाह, फिर आपने हैंड भी रेज करना है, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा सुनेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, जी, अभी आप रहने दें। ठीक है। अच्छा, सिस्टर शाजिया, चलें आप सुनाएं। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. अच्छा, 1 मिनट रुक जाएं, मलिक। जी। एक एक आयत का मैं साथ साथ आपको बताती जाती। ठीक है, ये कुल, जी जी पहले तो जी। आपका ये लाम हिल गया। ठीक है, ओके। जी। इसको मार्क कर लें अपने कुरान में। ठीक है, मार्क कर लेंगी तो ओके। याद रहेगा। आपने जी कम जी। चीजें मार्क की हुई थी। ठीक है, आप मार्क साथ जी साथ जी करें। बिल्कुल। ठीक है, बी रॉब। जी अब यहाँ पे बा के ऊपर जब तशदीद आ जाए ना, जितने भी हरूफे जी कलकला हैं उनके ऊपर तशदीद आ जाए ना, तो आपने उसके ऊपर थोड़ी देर आवाज को मखरज पर बंद कर लेना है, आवाज नहीं आएगी आपकी। बी रॉब नास, ये नास के अंदर ये ओके। 2 काउंट्स का गुन्ना भी है। ठीक है, और ये 6 काउंट्स आपने इसको करना है। बी जी रॉब नास। ठीक है, दोबारा पढ़े इसको। जी। قل أعوذ برب الناس. ठीक है, इस पे 2 काउंट्स पूरे दें, बी रॉबिन नास। ठीक है, गुन्ना में 2 काउंट्स जी पूरे दें, आगे पढ़ें। जी। ملك الناس. إله الناس. 2 काउंट्स पूरे दें। ठीक है, जी। إله الناس. من شر الوسواس الخناس.
अच्छा, एक चीज देखें, यहाँ पे नून का, जी नून गुन्ना का एक रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे नून की आवाज आपने बहुत वाजे कर दी है, ठीक है, इख्फा होना है यहाँ जी पे। जी। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं शेयर। भी पढ़। ओके ठीक 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 है। मिन शर्रिल, इस तरह की आवाज है कि मैं मिंश की आवाज आएगी, ठीक है, लेकिन टू काउंट्स, ठीक है। और ये ये मैं एक दफा करती हूँ, आप मुझे जरा बताइए कि ठीक कर रही हूँ कि नहीं। मैं शर्रिल वसवासिल खन्नास। अच्छा, यहाँ पे रॉ को आप कुछ कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आया इसकी, इसका मखरज नहीं ठीक। शर्रिल, शर्रिल। हाँ, ये जी। रिल, रिल नहीं करना, ठीक है, रिल नहीं रिल। करना। रिल, ओके। रिल, रिल। शर्रिल, रिल। हाँ, من शर्रिल। شر شر الوسواس अच्छा, الخناس। एक चीज नोट करें, मिन, जी ये मुझे जी ऐसे लग रहा है आप ये ना मसनूई सा आप जी। वो कर रही हैं इख्फा, वो नहीं। कोशिश करके कर रही हूँ इसलिए। हाँ, वो नहीं, जी। ठीक नहीं हो रहा, सही चलिए कह रही कोई हैं, बात नहीं, बिल्कुल इसके ठीक ऊपर कह रही और हैं। प्रैक्टिस करेंगे, इसका आपकी क्योंकि लिसनिंग में मेरा कमी है। इसका ये इख्फा का जो मेरा इख्फा वाला होना जो है ना, उसका मेरा थोड़ा सा है प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें इंशाल्लाह वो मेरी हम थोड़ी पढ़ लेंगे ना प्रॉपरली चैप्टर वो के। नहीं है। जी। ठीक है, वो जी भी हो जाएगा, इंशाल्लाह। ठीक है। अभी आपने कारी की आवाज को बहुत दफा सुनना है, ठीक है, मुझे लग रहा है जी लिसनिंग में भी इंशाल्लाह। थोड़ी कमी है, उसको कॉपी करें। जी जी अच्छा, और जब आपके इख्फा होता है ना, तो इख्फा जो है ना, जी। हमारे 15 लेटर्स जो है उनका हर एक का डिफरेंट होता है। जो आगे लेटर ओके। आ रहा होता है ना, उसके करीब से अदा होता है, यानी इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे ना तो इसकी और भी डिटेल जी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रख लें, इंशाल्लाह। जैसे जो हर्फ जी आगे आ रहा है ना इख्फा के बाद, यानी कि नून जी साकिन के बाद आ रहा है, तो जी आपने बिल्कुल जो लेटर आगे आ रहा है उसके मखरज के बिल्कुल करीब हम चले जाते हैं और वैसी साउंड निकलती है। जैसे यहाँ पे अगर आप अगर लिख ले मिंश, मिंश करके आवाज आएगी, मिंच। मिंशरिल, और मोटा नहीं करना, म्यों ऐसे करके, ये मसनूई आवाजें निकालनी, ठीक है। इंशाल्लाह ये आप सुने, फिलहाल रूल्स हम मिंच। बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मिंच। ठीक ठीक है, होगी। इसको आपने थैंक यू। प्रैक्टिस करने कारी की आवाज में सुना, बस अभी आप इतना ही सुनाएं, जी। ठीक है। अब मुझे ओके थैंक। सुनाएंगी सिस्टर विसाल का हैंड रेज है, चलें सिस्टर विसाल, आपने ये भी सुनाने तो आ जाए, शुरू से आ, सुनाए। शुरू से सुना दो। हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नहीं नहीं, नास। बी रब्बिल नहीं की, देखें, बी रब्बिल, अलिफ और लाम नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। बी रब्बिन, बिन लिखे ऊपर बिन, बी ओके ओके। रब्बिन सॉरी, नास। आपने उस तरह वो किया होगा शायद, मतलब लाम मैंने पढ़ लिया साथ में। हाँ, आपने पढ़ लिया, ओके ओके ठीक है। सॉरी। अच्छा, दूसरा, आपकी स्पीड बहुत तेज है विशाल, ठीक है, आपने ओके अपनी स्पीड कम, जैसे ओके। कुल आऊजु, ठीक है, आऊजु, अऊज़ु बिरब्बिन ये भी बहुत तेज पढ़े, ये नास। देखें, इसको सुनो, कुल बी, अऊज़ु। अच्छा सुने, ये देखें, हम्म। जब बा के ऊपर तशदीद आ गया ना, जितने हरूफे कलकलाए कौन कौन से हैं बताएं जरा। कुतुबुन जद्दिन, कुतुबुन जद। हाँ, और यस। उसके साथ एक काफ और ता भी मिला लें। जब इन पे तशदीद आ जाए, इस पर आपने आवाज थोड़ी देर, कुछ फ्यू नैनो सेकंड्स के लिए बंद कर लें, ठीक है। बी रॉब, बिन नास, बी रॉब, बिन नास, ठीक है। इसको सही। इस इतनी स्लो स्पीड में आपने पढ़ना है, पढ़े अब। कुल नहीं नहीं, अऊज़ु ये कुल बि। आउज़ू भी नहीं, देखें, हम्म। कुल आउज़ू, कुल कुल आउ, अऊज़ु। कुल हाँ, अऊज़ु बिरब्बिन नास। बी रॉबिन बिरब्बिन नास, नास। शाबाश, ठीक है, 3 आयत मलिकिन पढ़े। नास। इलाहिन नास। हम्म, अगली भी पढ़े। min शर्रिल वस्वासिल खन्नास। अच्छा रुके, मिन शर्रिल, ये रॉ का मखरज, हम लोग रॉ को पता नहीं कुछ रिल रिल कर रहे हैं, ठीक है। रिल, हम्म। रिल, होंठ सीधे रखे, जबान भी सीधी min रखे। शर्रिल
हाँ, मिन शर्रिल। शर्रिल वसवासिल अब यहाँ पे खन्नास। आपके लाम हिल गए हैं सारे। शर्रिल वसवासिल खन्नास। ठीक है। मिन शर्रिल वसवासिल अच्छा, खन्नास। आपके वाव पे होंठ भी नहीं गोल हो रहे, ठीक है। वस वसिल वस, वाव पे मिन होंठ गोल। शर्रिल वसवासिल ठीक है, खन्नास। इसको आपने क्या करना है, एक दफा तो आपने इसको दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है, सुनना है अच्छी तरह कारी के साथ, ठीक है, सही जैसे मैंने सही बताया। इंशाल्लाह सही उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, शीशा साथ रखें। वाव पे होंठ गोल होने चाहिए, ठीक है। सही बस सही देखें, अगर मैं होंठ समझे नहीं गोल करी ना, ऐसी आवाज आएगी वस वासिल, ठीक है। लेकिन अगर गोल करूंगी ना, वस वासिल वस वासिल, फर्क पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सही। आपने शीशा आगे रख के फिर प्रैक्टिस करनी है, और कुरान पे ठीक। जरूर लिखे रोलिंग अनरोल, ये सारी चीजें लिखे, फिर हमें खुद याद आ जाती है। दूसरी चीज, हम जब दुआएं पढ़ते हैं ना, या नमाज में कोई पढ़े होता है, उस पर भी ख्याल रखा करें। जब आप पढ़े हो ना, कॉन्शियस हो जाए, अच्छा यहाँ वाह और ये यहाँ पे मैं होंठ गोल कर लूँ। इंशाल्लाह इससे आप लोगों की बहुत प्रैक्टिस होगी। इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह सबने बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया। आज के लिए बस इतना ही जैसे रखते मेरे हैं। आ जाए। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने सुनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जज़ाकल्लाह फॉर पार्टिसिपेटिंग। जिन लोगों ने नहीं सुनाया, सब लोग पार्टिसिपेट क्या करें। जो हैंड रेज नहीं करेगा उसको मैंने सबसे पहले कल से बुलाना है, ठीक है। तो ये लिसनर्स की क्लास नहीं है, ये आप लोगों की अपनी क्लास है। इसमें पार्टिसिपेशन जो है ज़रूरी है। तो इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, पढ़ने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वालेकुम अगर